आज की इस वीडियो में हम आपके हाथों की लकीरों से जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अब मैरिज होगी भी तो कितनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि ग्रहों की बुरी दशा की वजह से या आपके हाथों की लकीरों की वजह से किसी का डिवोर्स हो जाए या किसी की दूसरी शादी हो जाए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शादी के बाद कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है। ये सारी प्रेडिक्शन आज हम आपके हाथों की रेखाओं से जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपकी हार्ट लाइन से जानते हैं कि आपकी हार्ट लाइन आपके मैरिज के बारे में क्या कुछ कहती है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की हार्ट लाइन शनि पर्वत के नीचे जाके खत्म होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर की फीलिंग को सही तरीके से बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने की वजह से प्यार में कम ही पड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के केसेस में लव मैरिज बहुत ही कम देखी गई है। लेकिन हाँ, अगर फिर भी इनकी लव मैरिज किसी वजह से हो जाती है तो उनके पीछे सिर्फ ये दो चीज होती है, फेम या पैसा, या कोई ऐसा अट्रैक्शन या कर्ज जो उन्हें सामने वाले को अपनी तरफ खींचता है। इसे आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि सामने वाले को जिद के तौर के ऊपर उसने पा लिया हो। अब अगर किसी की हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाकर खत्म होती है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करते हैं और इस केस में 100 में से 90 या फिर 99% चांसेस है कि इनकी लव मैरिज जरूर होती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और हर मोमेंट को बहुत अच्छी तरीके से फील करते हैं। पार्टनर की अच्छी बुरी चीजों का ये बहुत ही ख्याल रखते हैं। बेसिकली ये लोग बाबू सोना करने वाले ही हैं और ये बाबू सोना के चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एजी ओजी में भी कन्वर्ट हो ही जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से इन लोगों की यदि लव मैरिज ना हो तो इस केस में ये शादी के बाद अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने पार्टनर के लिए बड़े ऑनेस्ट बहुत रहते हैं। कहने का मतलब है कि भले ही इनकी लव मैरिज नहीं हो लेकिन इनका एहसास बिल्कुल उनसे कम नहीं होता है। अब अगर आपकी हृदय रेखा एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड पे खत्म होती है तो कहने का मतलब है कि बृहस्पति रेखा पर जाकर उसे वो पार करती है। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा आशिक होते हैं, प्यार में सारी हदें पार कर देते हैं और इतने ज्यादा पॉजेसिव होते हैं कि कोई भी अगर इनके पार्टनर से दो बातें कर ले तो ये बहुत ज्यादा हाइपर तुरंत हो जाते हैं। इन्हें ईर्ष्या होने लगती है, इसलिए कभी कभी अपने पार्टनर पर ये शक भी करने लगते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की ज्यादातर केसेस में लव मैरिज ही होती है, लेकिन लव मैरिज होने के बाद ये अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कई बार पार्टनर इनसे बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो जाता है। इसलिए अगर इनके पार्टनर इनके जैसे ही हैं तो फिर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर इनसे अपोजिट नेचर के हैं तो शांत हैं तो फिर प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। मतलब इनके बॉन्ड में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात करते हैं लाइफ लाइन के निचले वाला भाग शुक्र पर्वत के बारे में। जिन लोगों के हाथ में शुक्र पर्वत उठा हो या उभरा हो तो ऐसे केसेस में ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये काम वासना में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। कहने का मतलब है कि ये प्यार कम लेकिन सेक्सुअल थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान जरूर देते हैं। फिर चाहे मेल हो या फीमेल हो, ऐसे लोग सामने वालों की फीलिंग को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाते हैं, उनका प्यार नहीं समझ पाते हैं। जरूरत होगी तो फोन करेंगे वरना वो फोन करना भी बेटर नहीं समझते हैं। अब हम बात करते हैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बारे में। अगर किसी की लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक ही पोजीशन से बिल्कुल सटी हुई निकल रही हो या फिर एक ही साथ निकल रही हो तो ऐसे केसेस में पर्सन बहुत ज्यादा ट्रेडिशन होता है, परंपराओं को मानने वाला होता है। ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि इन लोगों की लव मैरिज हो, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग लव मैरिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लव मैरिज भी घर वालों की मर्जी से ही करते हैं। तो यदि आपके हाथों में भी ऐसी रेखाएं तो हमें कमेंट जरूर करें। इसके साथ अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन इस तरह से एक साथ ना होकर डिफरेंट पोजीशन से गुजर रही हो तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं। ये अपनी बातों पर बिल्कुल अड़े रहते हैं, ये जो करना चाहते हैं वो करके ही मानते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में लव मैरिज बहुत ज्यादा देखी गई है। हालांकि ये सबकी सुनते हैं लेकिन करते हैं अपनी मन की है। लेकिन कभी कभी इनका जरूरत से ज्यादा जिद्दी होना इन पर ही पलटकर इनके ऊपर आ जाता है, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया था वो सिर्फ अपनी जिद की वजह से लिया था। तब ना तो ये आगे की सोच रहे थे ना पीछे की सोच रहे थे, बस करना है तो करना ही है। तो बाद में इनको पछताना भी पड़ सकता है। अब अगर लाइफ लाइन और माइंड लाइन बिल्कुल दूर हो, मतलब इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे केसेस में लव मैरिज 99% जरूर होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपने लाइफ के डिसीजन खुद ही लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने डिसीजन के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो बहुत ही बड़ा कमाल का होता है। मतलब ये जो सोचते हैं वो करके ही मानते हैं,
चाहे वर्क लाइफ में हो या लव लाइफ में हो, ये अपने हर तरीके के फैसले के ऊपर बिल्कुल अड़े रहते हैं। इसलिए ना तो ये अपने घर वालों के सुनते हैं और ना ही कभी दूसरों की सलाह मानते हैं। कहने का मतलब है कि जो कुछ करना है वो अपनी पसंद के ऊपर ही कर लेना है। चाहे तो आप बिल्कुल लाख कोशिश कर लो, ये बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, करके ही मानेंगे। ये उससे शादी करके ही मानेंगे, चाहे जमाना कुछ भी कहे, ये बिल्कुल जमाने की परवाह नहीं करेंगे। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ घर वालों की या रिश्तेदारों की नहीं सुनते हैं, ये किसी को भी नहीं सुनना पसंद करते हैं। मतलब जहाँ पे ठान ली वहां करके ही मानना है। शायद इसलिए ये लोग खुद से ही मतलब रखते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। देखिए, कोई डाउट नहीं है कि एक मैरिज लाइफ में किसी दूसरे का साथ अफेयर पूरी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ तक कि डिवोर्स तक की नौबत भी आ जाती है और फिर एक से ज्यादा शादी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और कलयुग के साथ ये भी तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा और लोग करते भी हैं। इसलिए हमें ये भी समझना जरूरी है कि आपकी हाथ की रेखाओं में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दोष है या नहीं है। देखिए, अगर किसी के शनि पर्वत पर यानी कि मिडिल फिंगर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा है और साथ ही साथ किसी की रिस्ट लाइन में क्रॉस का साइन बन रहा हो, तो समझ लीजिएगा कि ऐसे लोगों का जो मन है वो अपोजिट सेक्स के लिए बहुत बड़ा डोलता है, कभी यहाँ तो कभी वहां। और कहने का मतलब है कि ये एक जगह के ऊपर बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं। जल्दी सामने वालों से इनका मन भी भर जाता है और फिर 99 केसेस में इनकी मैरिज के बाद कहीं ना कहीं अफेयर भी हो जाते हैं। वहीं अगर किसी की हार्ट लाइन और हेड लाइन के बीच बहुत सारे क्रॉस के साइन बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों के मल्टी मैरिटल अफेयर बिल्कुल देखे गए हैं और ज्यादा केसेस में एक से ज्यादा शादी भी हो ही जाती है। असल में ऐसे लोगों का जो मन है वो बहुत बड़ा चंचल होता है। ज्यादा टाइम एक रिलेशनशिप में इन्हें बहुत ज्यादा बोर कर देता है और इन्हें बोर सा फील लगने लग जाता है। इसलिए इनकी मैरिज लाइफ ज्यादा टिक भी नहीं पाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आज हमने आपके हाथों की रेखाओं से आपको बताया कि आपकी शादी लव होगी या अरेंज होगी, या शादी के बाद आपके अफेयर होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।